चलिए दोस्तों, तो देखिए आज जो है केमिस्ट्री का जो हम आंसर की मिलाएंगे ऑब्जेक्टिव का। तो ये देखिए हमारे पास जो है फिर से ऐप सेट आ चुका है और ये मतलब 70 जो है अभी क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। देखिए दोस्तों, बनाना कितना था तो 35 बनाना था। चलिए फटाफट जो है हम 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था, कहता निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अणुचुंबकीय है। तो इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपको, करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि Cu2+, ये जो है बी नंबर करेक्ट आंसर। 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। तो देखिए इसका 2 नंबर जो है कंफर्म आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, यानी Cu, Ag और Au हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न बहुत हल्का क्वेश्चन था, कहता समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। अब देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्नर ने। कौन दिया? वर्नर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, गर्दा उड़ा दिन आज आप लोग उड़ा दिन होइएगा, गर्दा एकदम मजा आ गया होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक दिक लवण का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटास एलम। क्या हो जाएगा? पोटास एलम, यानी डी करेक्ट आंसर। देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लिगेंड है। देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इथिलीन डायमीन, यानी बी करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर ये इतना दिया गया है, इसका कहता पीटी का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि +2 हो जाएगा, बी नंबर आंसर। देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बिनाइल हाइलाइड है। तो 7 का जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं भाई। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन होगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर। ये जो बनाया एकदम परफेक्ट बनाया, बढ़िया गया है आप लोग के एग्जाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन ईथर है, यानी इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए ये जो है 10 नंबर देखिए, कहता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेजाइल अल्कोहल, बी करेक्ट आंसर। चलिए 10, फार्मिंग अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। देखिए 11 जो है करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर CO होगा। क्या होगा? सिर्फ CO। देखिए दोस्तों एपीसी नेम पूछा है, यानी कि 12 नंबर एपीसी नेम पूछा है इसका। तो इसका जो एपीसी नेम हो जाएगा 12 का, यानी करेक्ट हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनाइक अम्ल। चलिए देखिए 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन टोलेन का अभिकर्मक है। तो 13 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कैनी जारो अभिक्रिया देता है। 14 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा HCHO, यानी कि बी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों देखिए 15 नंबर, कहता निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों ये जो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलोज, यानी कि डी सेलुलोज। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है। 17 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। क्या हो जाएगा भाई? लैक्टोज। एकदम मजा मार्क बनाया है, पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिया सभी विद्यार्थी ने। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। 17 होगा बी, यानी रेटिनॉल। देखिए दोस्तों सब एकदम बढ़िया बनाया है, एकदम सही बनाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है। देखिए कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है। इसका हो जाएगा 18 करेक्ट आंसर बी और सी होता है। कौन होता है? बी और सी, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है। चलिए देखिए 19 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। चलिए देखिए 20 नंबर, कहता विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बेरी तो ये गलत है, बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। अब देखिए ये यहाँ पर होगा जनन क्षमता की कमी होगा, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कितना आप लोग को सही हुआ है। और अगर नए हैं इस चैनल पर तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है इसी तरह से मिलाते रहते हैं आंसर। चलिए देखिए 11 नंबर, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है। आइसोप्रीन। वाह एकदम गजब, बढ़िया बनाया सभी विद्यार्थी ने। देखिए 22 नंबर, इसका एपीएससी नाम पूछ रहा है, तो 22 को जो है कंफर्म हो जाएगा, इसका सी होगा 2-ब्रोमो-2-मिथिल प्रोपेन होगा। सभी स्टूडेंट ने आज बढ़िया बना के आए। देखिए एल्किन हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। देखिए 23 का जो है कंफर्म हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी डी कंफर्म।
देखिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है 24 का कन्फर्म होगा Cl4 यानी सी कन्फर्म है। देखिए 25 है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है, क्या चीज प्राप्त होता है भाई 25 का जो है कन्फर्म हो जाएगा मीथेन यानी डी नंबर ऑप्शन। चलिए देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं होता है 26 को जो है कन्फर्म हो जाएगा 26 को जो है कन्फर्म हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा बेंजीन एल्कोहल। देखिए ब्यूटेन टू ऑल है एक क्या चीज है 27 को जो है कन्फर्म हो जाएगा आपको बी हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। देखिए दोस्तों अगर किसी को जो है सेट आपको अगर सेट मान लीजिए ए बी सी डी कुछ भी है क्वेश्चन यही रहता है खाली नंबरिंग जो चेंज रहता है तो आप मिला के थोड़ा टाइम देकर आप अति कर लीजिए। हम भी जो है मिला के अति कर रहे हैं एकदम परफेक्ट बना रहे हैं एकदम सही बना रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कितना सही हो रहा है। देखिए 28 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है 28 के जो है कन्फर्म हो जाएगा CH3OH ए नंबर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है तो देखिए 29 के जो है कन्फर्म हो जाएगा 7। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन संयोजक ठोस है 30 का जो कन्फर्म हो जाएगा हीरा। कौन होगा हीरा। चलिए किसी धातु की षष्ठभुजीय समिति पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। देखिए दोस्तों 31 का जो है कन्फर्म हो जाएगा यानी कि जी यानी 12 हो जाएगा आंसर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है देखिए 32 का जो कन्फर्म हो जाएगा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं पारगम झिल्ली से निकल पाते हैं वाह बिलियक के अणु। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है पूरा सब सही मार बनाया सभी आज गर्दा उड़ा का एग्जाम में एकदम बढ़िया। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है 34 नंबर यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घोलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं क्या कहते हैं भाई। देखिए 34 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको यानी बी हो जाएगा 0.1 मोलर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। देखिए 35 को जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी जल में 1% NaCl होता है। निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। देखिए 36 को जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3 सी करेक्ट आंसर है। देखिए सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है क्या है इसका क्रियाशील मूलक यानी कि ये ए नंबर आंसर परफेक्ट है एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों देखिए 38 का जो है फिर से आईपीएससी नाम पूछ दिया है यानी कि 38 को जो है कन्फर्म आंसर होगा सी नंबर यानी प्रोपेन 2 एमीन होगा। चलिए 39 नंबर है प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रीनगार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है। ठीक है कौन बनता है तो 39 के जो है कन्फर्म हो जाएगा एक एल्केन। देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है इसका हो जाएगा CH3 यानी कि बी कन्फर्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है 41 नंबर निम्नलिखित में से कौन हिसनबर्ग अभिकर्मक है 41 के कन्फर्म हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है यानी कि डी आंसर हो जाएगा। देखिए जब ऐसी टाइम की अभिक्रिया Br2 KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है रिएक्शन वाला बात है यहाँ यानी कि 42 जो है कन्फर्म हो जाएगा एसीटोन। क्या हो जाएगा एसीटोन ए नंबर ऑप्शन। NaCl जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। देखिए 43 की जो आपको कन्फर्म होगा दोस्तों ये होगा आपको बी होगा क्या होगा बी होगा सोडियम। एकदम परफेक्ट बनाया सभी बच्चे ना गर्दा उड़ा दिया है एग्जाम को। अगला प्रश्न है 44 निम्नलिखित में से कौन बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं। 44 की कन्फर्म हो जाएगा विद्युत अपघट। देखिए 45 नंबर को जो है कन्फर्म आंसर इसका हो जाएगा 45 को हो जाएगा ए यानी कि ए नंबर ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न 46 नंबर किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है क्या होता है। 46 जो है कन्फर्म हो जाएगा ए यानी कि L/A होता है ए नंबर कन्फर्म। देखिए 47 का जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए 48 के जो है 48 को जो क्या हो जाएगा 48 के जो है इसका हो जाएगा 9 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है 9 गुना यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 49 नंबर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है यानी ताप पर। एकदम गर्दा उड़ा का है सभी विद्यार्थी ने आज। देखिए लोहे का मुख्य ऑक्साइड इसकी क्या है तो हेमेटाइट। वाह कितना गजब का क्वेश्चन सभी बना का है बहुत मजा आया। आप लोग कमेंट कीजिए कितना बनाए मजा आ गया
इतना हल्का हल्का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, यानी कि 51 के जो है कन्फर्म आंसर होगा F2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो देखिए 52 के जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आरएन। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है? तो इसका भी डी आंसर हो जाएगा कन्फर्म, यानी एक्स हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? कौन ध्रुवीय यौगिक है? 54, यानी 54 को जो है कन्फर्म हो जाएगा SO2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? SO2। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो इसका हो जाएगा NI कन्फर्म। चलिए अगला देखिए, इसका कहता है कि Cu2+ यानी कि Z29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्वेश्चन दे दिया ना अपवाद वाला, तो यानी कि 56 का जो है इसका C हो जाएगा C। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें स्टर बंद है? यानी कि 57 के जो है B नायलॉन B एकदम कन्फर्म नायलॉन। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? यानी कि बेकेलाइट C कन्फर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है? यानी कि 59 का जो है C हो जाएगा टेरिलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग टेंडासीड के रूप में होता है? यानी कि 60 का जो है कन्फर्म हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कन्फर्म। देखिए दोस्तों कितना हल्का हल्का क्वेश्चन दे दिया है, 61 का है सैक्रीन एक है, क्या चीज है? मीठा अभी करता है, एकदम मजा से बनाया, एकदम कन्फर्म बनाया सभी विद्यार्थी ने, मजा आ गया। निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? तो 62 को हो जाएगा ये। वाह क्या सही बनाया सभी विद्यार्थी ने, आज गर्दा उड़ा दिया सभी ने। निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? यानी कि 63 का जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु है, यानी कि 64 के जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी। क्या हो जाएगा? बी। देखिए 65 नंबर है, हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। 65 के कन्फर्म हो जाएगा लोहे का महीन पाउडर, यानी कि ये नंबर कन्फर्म आंसर कन्फर्म। चलिए दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइड विलयन का शोधन किया जाता है? 66 के देखिए कन्फर्म है अपोहन कन्फर्म। आप देखिए 67 के जो है ये इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का करेक्ट आंसर NH3। चलिए पाइलोलुसाइड निम्नलिखित में किसका आयस क्या है? देखिए 68 के जो है 68 के कन्फर्म हो जाएगा, आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी कि मैग्नीज हो जाएगा बी कन्फर्म। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 69 नंबर, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया कहलाते? क्या कहलाते? परगलन कहलाती। क्या कहलाते? परगलन। वाह क्या सब सही ने बनाया है, आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग कितना सही बनाए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए रसायन विधि का उपयोग होता है? इसका हो जाएगा AG हो जाएगा, यानी कि AG बी नंबर करेक्ट आंसर है। आप लोग जो है बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितना आपको सही हुआ है। उसके बाद लाइक भी कर दीजिएगा, उसके बाद जो है आप शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो इस चैनल से जुड़ सके। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर कर लीजिए। चलिए आप लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन में से जो है हमें 20 क्वेश्चन में से हमें 10 क्वेश्चन मात्र बनाना था। तो देखिए ऐसे करके क्वेश्चन था। 3 नंबर देखिए स्कंदन किसे कहते हैं? 4 नंबर में शोषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दे। धातुमल क्या है? ये सभी हल्का हल्का क्वेश्चन। वाह आज क्या मजा आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न है, रवादार ठोस क्या है? उदाहरण दे। बिंदु दोष से आप क्या समझते? वाह। पावर एल्कोहल क्या है? इतना हल्का हल्का। संश्लेषित रबर के 2 उदाहरण दे। वाह इतना हल्का हल्का क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा आप लोग को बना के, आज मजा आ गया होगा। परिरक्षक किसे कहते हैं? देखिए प्रोटीन का विकिरण क्या है? किसी गैस के ठोस में विलयन के एक उदाहरण दीजिए। वाह देखिए साबुन क्या है? कपड़ा साफ करने में यह किस प्रकार कार्य करता है? देखिए क्या मजा आ गया, आप लोग तो आज हिला दिए नहीं, पूरा मजा आ गया होगा आज। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 6 प्रश्न में से मात्र 3 ही बनाना है। 5 नंबर का एक रहता है। देखिए पहला प्रश्न ये था, अभिक्रिया के वेग पर ताप का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? आर्हनीय समीकरण क्या है? इसको आपको बनाना है। दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल क्या है? एक विद्युत रासायनिक सेल की बनावट का वर्णन करें। मजा आ गया आप लोग को बनाकर, आज तो मजा आ गया होगा। देखिए आप देखिए लास्ट में देखते हैं
ये सभी था, यानी संक्रमण तत्वों के यौगिक कण चुंबकीय एवं रंगीन होते हैं, व्याख्या करें, ये सभी था। तो आप लोग तो मजा आ गया होगा, आज तो गर्दाने उड़ादने होइएगा। तो अभी तक अगर आप अगर आप कमेंट कर दीजिएगा कि कितना आप लोग को सही हुआ है कमेंट बॉक्स में, और लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर कर लीजिएगा। और अभी तक अगर इस चैनल से नए हैं तो निश्चित रूप से आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है इसी तरह मज़ेदार एकदम पूरा कन्फर्म आपको आंसर की मिलाते रहेंगे। थोड़ा देखिए हमको एक दिन लेट होता है, लेकिन हम पूरा कन्फर्म एकदम बनाते हैं, एकदम कन्फर्म, ताकि जो है विद्यार्थी को कोई तरह कन्फ्यूजन ना हो कि हमें जो है ये क्वेश्चन सही को भी जो है गलती यहाँ पर सर बता दिए हैं। तो ऐसा कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसी लेकर जो हम थोड़ा इस पर जो है क्या करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं और पूरा कन्फर्म क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।